इंदिरा गांधी ने अपने राजनीतिक जीवन में दो बड़े फैसले लिए। एक फैसले की वजह से वो देश की सबसे ताकतवर नेता बनकर उभरी, वहीं दूसरी फैसले की वजह से उनके विरोधी उन्हें संविधान की हत्या करने वाली तानाशाही नेता के रूप में चित्रित करते हैं। क्या ये दोनों घटनाएं ही कहीं ना कहीं आपस में इंटरकनेक्टेड हैं? क्या 1971 का भारत और पाकिस्तान का युद्ध ही 1975 के आपातकाल की वजह बना? क्या है इसकी सच्चाई, जानते हैं आज के इस स्वयं विशेष एपिसोड में। 1947 में भारत को आजादी के सुख के साथ साथ ही बंटवारे का दुख भी मिला। 1947 में पाकिस्तान बना। पाकिस्तान दो टुकड़ों में बटा हुआ था। पंजाब से कटकर जो पाकिस्तान बना उसे पश्चिमी पाकिस्तान कहा गया, और जो बंगाल से कटकर पाकिस्तान बना उसे पूर्वी पाकिस्तान कहा गया, और यही पूर्वी पाकिस्तान आगे चलकर बांग्लादेश बना। अब मुस्लिम लीग की जीत की वजह से पाकिस्तान तो बन गया था, लेकिन पाकिस्तान के दोनों प्रांतों में लगातार झगड़ा चलता रहा। जहां पश्चिमी पाकिस्तान ने उर्दू भाषा को अपनाया, वहीं पूर्वी पाकिस्तान के लोग बांग्ला भाषी थे और वो उर्दू को अपनी राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाने से कतरा रहे थे। इसके अतिरिक्त पंजाब प्रांत की पाकिस्तानी सेना अक्सर ही पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर अत्याचार करती थी और यहीं से एक विद्रोह की चिंगारी भड़की। पश्चिमी पाकिस्तान की इसी रवैये से तंग आकर शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में पूर्वी पाकिस्तान ने आजादी की लड़ाई लड़ी, जिसके फलस्वरूप 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ। अब चूंकि भारत एक तरफ पूर्वी पाकिस्तान से घिरा हुआ था, तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी पाकिस्तान से घिरा हुआ था। पश्चिमी पाकिस्तान की सेना ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया और इससे परेशान होकर पूर्वी पाकिस्तान के लोग भारत में घुसने लगे। आग बगल में लगी थी, लेकिन उसकी लपटें हमारे घर में आ रही थी, और इसी से परेशान होकर इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को चेतावनी दी। लेकिन पाकिस्तान ने इंदिरा गांधी की चेतावनी को इग्नोर कर दिया और फिर इसके बाद इंदिरा गांधी ने युद्ध में शामिल होने का फैसला किया, और इस युद्ध के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का जन्म हुआ। इंदिरा गांधी जिन्हें गूंगी गुड़िया कहा जाता था, अब उन्हें दुर्गा कहा जाने लगा। इंदिरा गांधी देश विदेश में सभी जगह काफी लोकप्रिय हो चुकी थी, और उनकी इस लोकप्रियता से कुछ ऐसे नेताओं की चिंताएं बढ़ने लगी जो इंदिरा गांधी को किसी भी कीमत पर सत्ता से बेदखल कर खुद प्रधानमंत्री पद पर काबिज होना चाहते थे। लेकिन युद्ध अपने साथ साथ बर्बादी लेकर भी आता है, और तत्कालीन परिस्थितियों पर नजर डाले तो ऐसा महसूस होता है कि 1971 के युद्ध की परिस्थितियां ही आगे चलकर काफी हद तक आपातकाल की वजह बनी। हालांकि इस इमरजेंसी के पीछे कुछ राजनीतिक कारण भी थे, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में हम युद्ध से उपजे इकोनॉमिक सिचुएशन को डिस्कस करेंगे। इंडिया टुडे में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार 1971 के समय भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध में एक हफ्ते की लागत भारत को लगभग 200 करोड़ रुपए पड़ी थी, और ये युद्ध 13 दिन चला था। उस वक्त ये रकम बहुत बड़ी थी और इस युद्ध का असर भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा। 1971-1972 में भारत की अर्थव्यवस्था की विकास दर 0.9% थी, और यह वक्त था जब भारत को आजाद हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था। भारत ने विभाजन का दुख भी झेला था, मारकाट चारों तरफ मची हुई थी। इसी बीच 1962 का चाइना युद्ध, 1965 का पाकिस्तान युद्ध, और इसके बाद 5 साल बाद ही 1971 का भारत और पाकिस्तान का युद्ध। इन सभी स्थितियों ने भारत को बुरी तरीके से झकझोर कर रख दिया था। अब भारत की इकोनॉमी बुरे दौर से तो गुजर ही रही थी, लेकिन इसके साथ ही भारत को 1 लाख बांग्लादेशी प्रवासियों का पेट भी भरना था। इससे राजकोषीय घाटा बढ़ता गया, हमारे देश के बजट पर भार बढ़ता गया, और इसी समय मौसम भी हमसे रूठ गया। 1971 में भारत ने युद्ध देखा। 1972 और 73 में मौसम की मार पड़ी। देश के कई हिस्सों में सूखे की स्थिति बन चुकी थी। अनाज की कमी से देश पहले ही जूझ रहा था। युद्ध की कमी से हमारी अर्थव्यवस्था खराब हो चुकी थी, और अब मौसम की मार ने अनाज के मामले में भारत को तगड़ा झटका दिया। इस समय तक देश अपनी आजीविका चलाने के लिए विदेशों से अनाज को आयात करता था। अब एक तरफ पाकिस्तान से युद्ध की वजह से अमेरिका हमसे नाराज हो गया, तो वहीं दूसरी तरफ इसी युद्ध की वजह से हमारा विदेशी मुद्रा भी काफी कम हो गया था। अब खराब मानसून के कारण बिजली और अनाज के प्रोडक्शन में गिरावट आई, मैन्युफैक्चरिंग प्रभावित हुई, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन लगातार कमजोर होने लगा, और इसी वजह से उद्योगों से छटनी शुरू हो गई, बेरोजगारी बढ़ने लगी, नए रोजगार पैदा नहीं हो रहे थे। बेरोजगारी और कम इनकम का असर हमारे देश के एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में भी दिखा। एक अनुमान के मुताबिक 1975 में भारत में अनपढ़ों की संख्या देश की आजादी के समय 1947 के समय से भी दोगुनी हो चुकी थी। मुश्किलें यहीं पर खत्म नहीं हुई। अपने देश में तो समस्या थी ही, लेकिन आपातकाल से पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ऐसा कुछ घटित हुआ जिससे भारत की अर्थव्यवस्था और बुरी तरीके से प्रभावित हुई। पश्चिम एशिया में उथल पुथल मची हुई थी, और 1973 के तेल संकट ने भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को काफी कम कर दिया था, क्योंकि क्रूड ऑयल की कीमतें कुछ ही दिनों में $3 प्रति बैरल से 4 गुना बढ़कर $12 प्रति बैरल हो चुकी थी। अब पेट्रोल डीजल तो गवर्नमेंट के कंट्रोल में थे, लेकिन पेट्रोलियम प्रोडक्ट और दूसरी चीजों की कीमतें तेजी से बढ़ने लगी। 1972-73 में इन्फ्लेशन रेट 22% था,
1974 में ये 20% से ज्यादा था और 1975 में ये 25% से ज्यादा हो चुका था। इसका असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा था। आपातकाल लागू होने से पहले के कुछ दिनों में देश में भूखमरी बढ़ रही थी। किसान मजदूर, दिहाड़ी मजदूर बढ़ती कीमतों से और रोजगार कम होने से ज्यादा प्रभावित हो रहे थे। सरकार ने बाजार और उद्योगों को कंट्रोल करने के लिए कुछ नियम लाए, लेकिन इस नियम की वजह से इन्वेस्टमेंट भी ठप हो चुका था। कुल मिलाकर स्थिति बहुत विकट थी और इसी स्थिति में ट्रेड यूनियन के नेता जॉर्ज फर्नांडिस ने देशव्यापी परिवर्तन हड़ताल की घोषणा की। इससे पूरे देश में भूखमरी फैल चुकी थी क्योंकि आवश्यक वस्तु की आपूर्ति ठप हो चुकी थी। प्रदर्शनकारियों का नारा था, पूरा राशन और रोजगार सुनिश्चित कर लो वरना हम देश को ठप कर देंगे। खबरें तो यहाँ तक बताई जाती हैं कि खाने को लेकर देश में कई जगहों पर दंगे भी हुए थे। इसी बीच गांधी परिवार पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे और संजय गांधी को 50,000 मारुति कार बनाने का ऑर्डर भी उसी समय दिया गया जब देश आर्थिक तंगी से, भूखमरी से, बेरोजगारी से जूझ रहा था और इस वजह से जनता में गुस्सा और भड़का। इसी समय जेपी और मोरारजी देसाई, जो इंदिरा गांधी के खिलाफ काफी लंबे समय से मुहिम चला रहे थे, इस मुहिम में उन्होंने छात्रों को, सरकारी कर्मचारियों को, रेलवे कर्मचारियों को शामिल किया था। अब जनता का भरोसा भी इंदिरा गांधी से उठने लगा और उन्हें लगने लगा कि जेपी और मोरारजी देसाई उन्हें सही कह रहे हैं, उनकी बातों पर भरोसा करने लगे। जनता को भी लगने लगा कि भूख और बेरोजगारी से निपटने का एकमात्र उपाय है इंदिरा गांधी को सत्ता से बाहर करना। जेपी और मोरारजी देसाई ने 25 जून को दिल्ली के रामलीला मैदान से इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ विद्रोह का ऐलान किया। इसी दिन देर रात इंदिरा गांधी आपातकाल की घोषणा के साथ ही राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के दरवाजे पर खड़ी थी। उन्होंने आधी रात के बाद 26 जून को ऑल इंडिया रेडियो पर एक विशेष प्रसारण में खुद इमरजेंसी की घोषणा की। The president has proclaimed emergency. This is nothing to panic about. इमरजेंसी के पक्ष विपक्ष में सभी के अपने अपने तर्क हैं, लेकिन हकीकत तो यही है कि राजनीतिक रस्साकसी और नेताओं के पीएम पद की लालसा की कीमत देशवासियों ने चुकाई। तो ये रही आज की हमारी वयम विशेष की स्पेशल रिपोर्ट। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए वयम भारत के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।